नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप स्वस्थ हैं, सलामत हैं और खुश हैं। बहुत 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 खुश हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, लेकिन उसने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद को जलाने के लिए किया। अर्थात ब्रह्मा जी के दिए गए इस वरदान का उसने दुरुपयोग किया और अंततः स्वयं की लगाई हुई अग्नि में वो खुद ही जलकर भस्म हो गई। हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। जब भी हम ईश्वर के दिए गए इस वरदान रूपी जीवन का दुरुपयोग करते हैं या फिर उनकी दी गई कला और गुणों का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने क्रोध और अहंकार में आकर दूसरों का बुरा करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लिए भी एक चिता तैयार होती है, जिसकी अग्नि में हम सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। ये चिता विभिन्न प्रकार के रोगों, शारीरिक या मानसिक कष्टों, आर्थिक व सामाजिक हानि या फिर किसी भी प्रकार की पीड़ा के रूप में हमारे पास आ सकती है। और वो अग्नि और कोई नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है, जिनके द्वारा हमें अपने कर्मों का दंड मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने हर एक कर्म को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत ही टटोल कर करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे अवगुण और बुरे कर्म परमात्मा रूपी अग्नि बनकर स्वयं हमारा नाश कर देंगे। इस होलिका दहन में हमारी सारी बुराइयां जलकर राख हो जाए और हम अपने अच्छे कर्मों से अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। बस इसी विचार के साथ मैं नेहा अपनी बातें यहाँ समाप्त करती हूँ और आपकी अच्छी सेहत, सलामती और मंगल कामना की दुआ करती हूँ। मेरी तरफ से आपको फिर होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।